नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पे अगर आप हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं देखूंगा आपके जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट है वो क्या सोच रहे हैं, उनका अप्रोच क्या होगा एंड यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। आई थिंक आप लोग देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं नेचर के बहुत करीब हूँ और ये थोड़ा सा अलग सेट है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस चीज़ों का ये विजुअल्स का एक अलग लेवल का हीलिंग है जो आपके दिल के करीब पहुँच जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। सो आप लोग एंड तक देखिएगा। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि जिस पर्सन के साथ आपके नो कॉन्टैक्ट है वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द 4 of Wands and the 7 of Swords. Okay, 7 of Swords with the 4 of Wands. Okay, all messages. Let me see. Okay, ये messages आया है 6 of Swords. Okay, 6 of Swords. और क्या messages? Okay, यहाँ पे है Emperor और यहाँ पे है The Judgment. So आई थिंक ये पर्सन अपना फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ये जो बात पहले कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे। द 7 of Swords क्लियरली एक मैसेज है कि आई थिंक आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके बगैर जीना कितना डिफिकल्ट है। द 7 of Swords मीन्स कि ये छुप छुप के आपको फॉलो कर रहे हैं। 7 of Swords ऑल्सो काइंड ऑफ अ मीनिंग कि लाइक इस पर्सन को आप चाहिए, ये अपना फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर पा रहे, बट इनको सचमुच पता चल रहा है इस टाइम पे। सो ये सीक्रेटली चाहते हैं कि आपके साथ इसका एक रीयूनियन हो जाए, क्योंकि 7 of Swords विद द 4 of Wands ये बात तय है कि आप किसी एयर साइन या फिर किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। यस, यहाँ पे 6 of Swords के कार्ड्स भी है। सो आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पर्सन सीक्रेट स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो जान सके आप किसके साथ हो, आप क्या अभी भी इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो या फिर किसी और के साथ काइंड ऑफ अब चले गए हो। 7 of Swords ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन को लगा था कि कुछ थर्ड पार्टी है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगा था कि शायद आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करके किसी और के पास चले जाएंगे या फिर कोई बेटर ऑप्शंस इनको मिल जाएगा। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो भी पुराने काइंड ऑफ कह सकते हो कि पास्ट या फिर जो भी थर्ड पार्टी इनका था वो और इनके साथ नहीं रह सकता है। आई थिंक ये पर्सन किसी और को सीक्रेटली चाहते थे या फिर किसी के साथ सीक्रेटली बात कर रहे थे, बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, वो उस पर्सन के साथ उनका शायद एक जिस्मानी चाहत था या फिर एक इन्फैचुएशन था, बट अगर वो मन से किसी को चाहते हैं तो वो आप हो। द 6 of Swords यहाँ पे साफ तय है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है टेम्पोररी नो कॉन्टैक्ट की वजह से शायद उनको ऐसा लगा था कि अब सब कुछ खत्म, अब शायद उनको मूव ऑन करनी चाहिए, किसी नए दिशा पे चले जानी चाहिए, बट वापस वो आपके करीब आ रहे हैं। द 6 of Swords मीन्स कि वो पुराने बातें को भूल के अब एक नए अप्रोच लेके आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक हाँ, उनका तरीका बहुत अलग होगा। हो सकता है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा, हो सकता है नए दोस्त की तरह वो आपके साथ बात करेंगे, हो सकता है कि पहले जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, वैसा नहीं होगा, बहुत फॉर्मल तरीके से होगा। उनका अप्रोच बदल जाएगा, बहुत न्यूट्रल वो होगा। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अपना नाव को घुमा रहे हैं, जैसे कि ये कुछ डिफरेंट पथ पे चले गए थे, किसी और के पास चले गए थे, कोई थर्ड पार्टी इनको बुला रहा था और उसी के कारण शायद नो कांटेक्ट हुआ था, या फिर इनके घर वालों के प्रेशर में आके आपके साथ ये नो कांटेक्ट किए थे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को काम की वजह से किसी के साथ जाना पड़ा था। हो सकता है कि कोई कोलीग्स था, हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा था कि जिसको कहे ना वो बहुत मतलब उनके दिल में वो बहुत करीब आ गया था किसी का, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत किए थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्यार किया था, इट्स लाइक कि उनको भी पता था कि शायद वो जो कर रहे बट गलत है। बट कई कबार क्या होता है ना कि ये ठीक भूल वाला बात
किसी के समझ में नहीं आता है शायद। आई थिंक जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस कोई करता है तभी समझ में आता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्योंकि ये पर्सन आपको सच नहीं बोल रहे थे, ये पर्सन 100% एफर्ट्स नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन घर वालों को बता नहीं रहे थे, हो सकता है कि घर वालों की वजह से ही आप दोनों के बीच एक दूरिया क्रिएट हुआ था, और हो सकता है कि घर वालों के कहने से ये बात करना बंद किए थे, या फिर इस किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ ये बात करना बंद किए थे। हो सकता है कि एक शादीशुदा पर्सन है, एंड द 6 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनके शादी के कारण, उनके बच्चे के कारण, या फिर आपके रिस्पेक्ट, ताकि कोई आपको अपमान ना कर सके, उसी के कारण शायद ये आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर ये बातें करना बंद कर दिए थे, बिकॉज ये कोई कैओस नहीं चाहते थे, ये कोई राइवलरी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि आप खुश रहे, ये चाहते थे कि आपके फैमिली आपको डिसरिस्पेक्ट ना करे, ये चाहते थे कि आप दोनों के रिलेशनशिप सबसे अच्छे तरीके से चले। और हो सकता है कि इसीलिए किसी को बता नहीं रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शंस बहुत ही सीक्रेटिव कनेक्शंस था, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस था। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे काइंड ऑफ बात किए थे, एंड जो भी था, इसका डायमेंशंस चेंज हो रहा है। 6 ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो साफ बताते हैं कि उथल पुथल हो रहे थे आप दोनों का इमोशनल लाइफ। कभी बात कर रहे थे, कभी नहीं बात कर रहे थे। मेनली ये बात करना जब बंद कर देते थे तब बहुत ज़्यादा तकलीफ वो फील करते थे, और आप भी फील करते थे। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि आप दोनों ने ही कोशिश की है कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, बट ऐसे करके भी आप नहीं रह पाए, क्योंकि वो बहुत मिस किए आपको, और अभी भी वो मिस कर रहे हैं आपको। आई थिंक कि ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए 7 महीना, 6-7 महीना बात नहीं हुआ, या फिर 6-7 दिन बात नहीं हुआ, या फिर 4 महीने बात नहीं हुआ। कोई नो कांटेक्ट के लिए हो सकता है, और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों 6 महीने से नहीं मिले थे, 6 वीक्स तक नहीं मिले थे। पहले आप बहुत ज़्यादा बात करते थे, अब बिल्कुल बात नहीं होता था। अब वो बात सिर्फ नहीं करेंगे, अब वो मिलने के लिए आ रहे हैं, अब वो आपको बताने के लिए आ रहे हैं। अब वो कहेंगे कि आपको वो किसी के नहीं होने देंगे, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। द एम्परर एंड द जजमेंट का एनर्जी मीन्स कि अब होने वाला है एक 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 अलग किस्म का यूनिवर्स का फैसला। द जजमेंट मीन्स डिसीशंस। द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि किसी का एक पर्टिकुलर पथ खत्म हो रहा है, और एक नए पथ उसका शुरुआत वो करेंगे। सो जजमेंट का कार्ड आप कह सकते हो रिबर्थ का कार्ड। जजमेंट का कार्ड आप कह सकते हो कि एक रिजरक्शंस, जस्ट पुनरुत्थान, लाइक एक मरे हुए रिलेशनशिप जिंदा हो रहा है। और वो क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं जी सकते हैं। आपके पार्टनर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं कि अब उनको वापस आपके करीब आना है, जो डिसाइड कर रहे हैं कि अब उनको हक जताना है, अब उनको आपको समझाना है, अब उनको आपको अपने लाइफ में रखना है। और हो सकता है ये अथॉरिटेटिव फिगर है, हो सकता है कि ये आपसे बड़े हैं, हो सकता है कि ये गुस्से में है, क्योंकि आई ऑल्सो फील कि एरीज लियो सेजिटेरियस है, या फिर मांगलिक है, या फिर ये पर्सन का केतु बहुत स्ट्रांग है। सो ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, आर्मी ऑफिसर हो सकता है, लाइक मस्क्यूलर पर्सन है, जो कह दिया सो कह दिया। गुस्सा तो इसके मतलब हमेशा दिमाग में रहते हैं। सो आई थिंक ये बहुत दिल का साफ है। ओके, जो मन में आता है बोल देते, बाकी बाद में सब इसका जब गुस्सा ठंडा होता है तब रो भी देते बच्चे की तरह। आई थिंक ऐसा ही है, अब दोनों का दिल बहुत साफ था। बट ये शादी, या फिर कह सकते हो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे थे। बट अब ये डिसाइड करे कि नहीं, अब इनके आपके साथ रहना है, अब इनको आपके पास आना है। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंट्रिग्ड है, बहुत दिन हो गए कि आप लोग सेक्सुअली मीट नहीं किए हैं, बहुत दिन हो गए उस तरीके से टच नहीं किए हो एक दूसरे को, बहुत दिन हो गए उस तरीके से नहीं मिले हो। अब ये हक जमाएंगे, अब ये साफ साफ आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। डिसीशंस, द जजमेंट, बहुत हो गया कैजुअल, बहुत बहुत कुछ देख लिए, बहुत हो गया ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। हो सकता है किसी किसी के लिए सोशल मीडिया से भी विड्रॉ करेंगे खुद को, थर्ड पार्टी को कंप्लीटली नो करेंगे। आई थिंक ये हो सकता है कि घर वालों के खिलाफ जाके भी ये आपको चूज करेंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड मतलब ये अपना घर चेंज करने के लिए राजी हो जा रहा है, या आपके साथ रहने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। काइंड ऑफ ऐसा इनका फीलिंग्स है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज कि इनको बदलना है, इनको आपके पास रहना है, इनको आपको खोना नहीं है।
ओके इनको आपके साथ रहना है और यूनिवर्स भी इनको मदद करे एज इफ, क्योंकि ऐसा हो रहा है द जजमेंट मीन्स कि अब होने वाला है लाइफ में एक मेजर चेंजेस, अब होने वाला है लाइफ में एक मैसिव अवेकनिंग। लाइक जो बुरे कर्मा उन्होंने किए थे उसका कर्म फल उनको मिल चुका है। और आपका जो लॉयल्टी है, जो कमिटमेंट है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको चीट किए थे, नज़रअंदाज किए थे, कई कबार बहुत बातें सुना के चले गए थे। द 7 ऑफ शोर्ड्स पूरा इल्ज़ाम आप पे दे के चले गए थे और आई थिंक ये पीछे के दरवाजे से भाग गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये चले गए थे उसके बाद आपको पता भी नहीं चला था कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, आपने ऐसे कैसे क्या चीज़ बोल दिया कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया। सो क्लूलेस थे आप, बट इनको पता था कि ये गलत कर रहे, इनको पता था कि इनको जो नहीं करना चाहिए था वही कर रहे। विश्वास तोड़े थे, बहुत कुछ सुनाए थे, कुछ चीज़ लेके भी चले गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द 7 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपका दिल भी चुराया है, आपका एनर्जीज भी चुराया है, आपका ट्रस्ट को बुरी तरीके से तोड़ा है। और ये पर्सन एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा देते थे, आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों नहीं आ पाए, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ वो देते थे। और अब ये सारे चीज़ कन्फेस करने के लिए आ रहे हैं, अपने पाप को धुलवाने के लिए वो आ रहे हैं। और द एम्परर का कार्ड मतलब क्या है कि वो सच बोलेंगे, वो सच बताएंगे, अब वो किसी से नहीं डरेंगे। घर वालों के साथ भी वो लड़े, आई थिंक कि वो स्टैंड लिए, वो आपके लिए स्टैंड लिए। घर वालों के साथ, घर वालों का साथ वो पहले बहुत ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि आई थिंक घर वालों ने इनको एक्सप्लॉयट करा था। हो सकता है कि सोने के अंडे की तरह ये लाइक घर वालों ने इनको यूज़ किया कि जब दरकार है तब ये, जब दरकार मिट गया तो इनको फेंक दिया, कहना वैसा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको अब पता चल रहा है कि इनको लोगों ने एक्सप्लॉयट किया, इनको इनके अपनों ने एक्सप्लॉयट किया, और जो आप थे वो अनकंडीशनली सिर्फ प्यार किए। और इसीलिए काइंड ऑफ वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब इनको आपके साथ रहना है, अब इनको सिंगल नहीं रहना है, अब इनको आपके साथ दूरियां नहीं बनाना है, रैदर वो दूरियां जो है वो मिटाना चाहते हैं। आई थिंक जो नो कांटेक्ट चल रहा था वो नो कांटेक्ट खत्म होने के कगार में है, और वो खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट अप्रोच कैसा रहेगा, क्या करने के बारे में सोचेंगे कि द 10 ऑफ wands, सरेंडर। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस है। द टावर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। द नाइट ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को, पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट एक्शंस, माफी मांगेंगे, रोएंगे, जो चीज इन्होंने आपसे छीन लिए थे उसको लौटाएंगे। द 10 ऑफ wands साफ है कि ये पहले ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, ये अपने दिल में बहुत बोझ लेके चल रहे थे। तो ये बोझ किसने क्रिएट किया? इन्होंने खुद क्रिएट किया। आपसे चीज़ों को छुपा छुपा के अपने अंदर वो रखते थे, कुछ भी नहीं बताते थे कि ये क्या फील करे, कैसा फील करे, क्यों, कब गुस्से में है, क्या इसका एक्सपेक्टेशंस है, क्या इसका अतीत है, क्या ये फ्यूचर में क्या देखते हैं, ये कुछ बताते नहीं थे। सिर्फ आपके साथ रहते थे, फिजिकली इंटीमेट होते थे, दिन चले जाते थे। अब पहला तो ये कि ये अपना मन का बोझ को हल्का करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ ये बताएंगे, कुछ लाइक वो उनका दिल का सीक्रेट है, चाइल्डहुड सीक्रेट है, घर के बारे में बहुत कुछ वो बताए नहीं थे बट ये बताएंगे। आई ऑल्सो फील कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कोई थर्ड पार्टी, या फिर इनके जॉब, या फिर इनके घर वालों ने मिलकर कुछ साजिश रचे थे। तो पहला ए होगा कि ये लौट के सब कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद है टावर, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अब एक सच्चाई को साबित करेंगे। द टावर मीन्स के अवेकनिंग। सो ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहेगा, इसका जो अप्रोच रहेगा बहुत ऑनेस्ट रहेगा, बहुत अलग दिखेगा ये। द टावर ऑल्सो मीन्स कि जिंदगी में ये इतना बहुत मतलब इतना ज़्यादा यूनिवर्स ने इसका परीक्षा लिया है कि ये जो सोचते थे, जो समझते थे, जो वो खुद को मानते थे, अब इनको अपने बारे में जो धारणा है वो बदल जाएगा। सो इनका नेक्स्ट अप्रोच रहेगा बहुत डाउन टू अर्थ ये हो जाएंगे, इनका ईगो नहीं रहेगा, घमंड नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा। मार्शियंस होने के नाते काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल केमिस्ट्री, हो सकता है कि ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सेक्सुअली ये कभी आपको सेटिस्फाई नहीं किए,
या फिर उतना ज़्यादा वक्त नहीं बिताए, या फिर उस तरीके से आपको प्यार नहीं किए, प्यार का इजहार नहीं किए, कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किए, आपके क्रेडिट कभी वो स्वीकार नहीं किए। आई थिंक आपको ये कोई गिफ्ट करेंगे, कुछ चीज़ को वो गिफ्ट देंगे आपको, वो अपना रूटीन को चेंज करेंगे। पहले तो ये कुछ ऐसे वर्क स्केड्यूल में चलते थे, या फिर लाइक ऐसा है कि जब इनके पास मौका मिलता था तब वो आते थे, नहीं तो बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे। अब वैसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसिस्टेंटली ये बात करेंगे, अप्रोच करेंगे आपको, सेक्सुअली इमोशनली बातें शेयर करेंगे, इनके फैमिली के साथ बात करवाएंगे, एक एक इश्यूज़ को लेके डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या इनके डर है, क्या ये चाहते हैं आपसे, क्या है इनके एक्सपेक्टेशन, सब शेयर करेंगे। एंड देन नाइट ऑफ कप्स, अब आपको ना डरना नहीं होगा इनसे, क्योंकि धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे, अब ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का जो अप्रोच होगा बहुत ही रोमांटिक होगा। पहले तो ये मतलब लाइक टोटली रिजेक्ट किए थे आपको, कई इनके साथ आपको मतलब ये कह दिए थे कि कोई रोमांटिक एंगल नहीं रहेगा, कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे। अब ये वापस पुराने जोन में आएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो यूजुअली ये पर्सन आपके साथ जैसे बातें करते थे, फ्लर्ट करते थे, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, वो काइंड ऑफ मिसिंग हो गया था। ये कुछ अलग पर्सन में बदल गए थे। बहुत ज़्यादा गुस्से में आते थे, बहुत उल्टा सीधा कहते थे, अब्यूज़ करते थे आपको। आई थिंक वो जब कोई डिवाइन फेमिनाइन के सामने आके कोई मैस्कुलाइन माफ़ी मांगते हैं ना, तो फॉरगिव कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइन। आई थिंक अब वो माफ़ी मांगेंगे। एंड द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि जो सम्मान आप डिज़र्व करते हो, वो उसको वो आपको देंगे। आई थिंक ये इसीलिए क्योंकि आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो, आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किए हो, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हो, और आप अपने परिवार को छोड़ के भी इनके पास आए हो, यहाँ तक कि आप इनको समय दिए हो, प्रायोरिटीज़ दिए हो, बट इन रिटर्न इन्होंने कुछ नहीं दे पाए, अब ये देंगे। सो काइंड ऑफ वो साबित करेंगे कि हाँ, आपका प्यार सच्चा है, आप उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, वो भी आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो काइंड ऑफ आप कह सकते हो प्रपोजल, रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, ईयर रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, फेवरेट क्लोथ वो गिफ्ट कर सकते हैं आपको, फेवरेट परफ्यूम वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ को वो गिफ्ट करेंगे और प्यार को इजहार करेंगे, प्रपोज करेंगे नो कॉन्टैक्ट के बाद, और वो वादा करेंगे अब वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। लेट मी सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। यूनिवर्स क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। फर्स्ट एडवाइस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने मुताबिक चलेंगे। अब इस पर्सन को आपको ज़्यादा भाव देना नहीं है, आप जो हो सो हो, आपने जो कह दिया सो कह दिया। इस टाइम पे आपका एनर्जी आप वापस ले लीजिएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनके दिल के रानी थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। अब आपको समझाना है कि आप कौन हो। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है, आपका मैजिक काम कर रहा है, ये आकर्षित हो रहा है। आप अपने पर्सनैलिटी से इनको आकर्षित करें, आप अपने ओर इनको खींचे, आप इनको जाने मत दे, आप इनको इम्प्रेस करें। आपको कुछ रिवील नहीं करना होगा, आपको डर डर के कुछ कहना नहीं होगा, आपको इनके सामने आके सीना एकदम एकदम मतलब फेस टू फेस बात करना होगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बी कॉन्फिडेंट। ओके, आपने कोई गलती नहीं किए हो, आप अपना वीकनेस को शो ऑफ मत कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ सीना ताड़ के बात कीजिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीक द ट्रूथ, जो आप हो वो दिखाइए। आप इनके सामने अपने आप को रिवील नहीं कर पा रहे थे, इनके सामने आप डर जा रहे थे, कोई अलग पर्सनालिटीज़ आप शो कर रहे थे, नहीं, डट के खड़े रहिए। जो सच है उसको बोलिए, जो आप हो उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। इसके सामने आपको कुछ चीज़ छुपाना नहीं है, डर डर के जीना नहीं है। रिमेन कॉन्फिडेंट। ओके, लेट मी सी, क्योंकि जीत आपका हो रहा है, ये आपके ओर आ रहा है। इस बार आप इस पर्सन को सॉफ्टली ट्रीट मत कीजिए। यहाँ पे साफ मैसेजेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ द 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट आपका हो रहा है। यूनिवर्स को आप यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बी ग्राउंडेड, शो योर जेनरस नेचर। सो काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अब आप दोनों के लाइफ में एक इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगा। पहले क्या होता था, वन साइडेड होता था, आप इनके लिए करते थे, अब ये पर्सन करेंगे। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बी अ गुड रिसीवर,
आप इनसे डिमांड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको तसल्ली मिलता है, कौन सा चीज़ आप चाहते हो, क्या आपका एक्सपेक्टेशंस है, शेयर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको अब कुछ नहीं देना है, ओवरली इस पर्सन को कुछ नहीं देना है। जितना चाहिए उतना ही ज़्यादा, मतलब उतना ही आपको देना है। लाइक आपको इसके लिए अपना काम खराब नहीं करना है, इसके लिए आपको अपना एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। ओवरडू मत कीजिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत है वहाँ पे उतना ही कीजिए। एंड 9 ऑफ कप्स, अपने बारे में भी सोचिए। क्या होता है ना, अब इमोशनल होके इसको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट कर देते हो, इमोशनल होके आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हो, सिर्फ इन्हीं के खुशियों में आप खुश रहते हो। बट अब आपको अपना खुशियाँ भी देखना है, इनके खुशियाँ भी देखना है। तो एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए कि हाँ, इतना तक मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। सो अपना इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आपके फीलिंग्स भी वैलिड है, आपका भी एक लाइफ है, आपका भी एक इमोशंस है। पूरे टाइम अगर आप इन्हीं के बारे में सोचेंगे और इनको खुश करने के लिए सोचेंगे, ये अच्छी बात है, बट उनको भी सोचने दीजिए, उनको भी आपको खुश रखने दीजिए, उनको भी एफर्ट्स डालने दीजिए। ऐसा एडवाइस आपको मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स मीन्स कि आप अपने बाउंड्रीज पे रहिए, ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, इनको करने दीजिए इनका काम। इनको मदद करने के, ज़्यादा मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद काबिल है। ये खुद अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। वो द 7 ऑफ पेंटिकल्स, काइंड ऑफ आप अपने पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ज़रा दोबारा देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत है। आप अगर अपने पास्ट को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर नोटिस हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसके सामने ज़्यादा स्वीट बन रहे थे, इसीलिए ये पर्सन आपको ओवर पावर कर रहा था। सो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है ज़रा देखने का कि क्या किए थे आप, क्या आपको चेंज करना चाहिए, कौन सा अप्रोच सही रहेगा। एक बात। सेकंड, कुछ समय के हाथ पे छोड़ देना है कुछ चीज़। तो अगर आप ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे ना, तो गलत टाइम पे सही चीज़ नहीं होता है। सो ये काइंड ऑफ आपको माँ योगा शक्ति कहते हैं, कुछ टाइम सरेंडर करना सही रहेगा, कुछ समय के हाथ पे छोड़ देना सही रहेगा। कुछ चीज़ अपने आप बदलता है, जैसे एक पौधा धीरे धीरे ग्रो करते हो, उसको एक दिन में ही आप ग्रो नहीं कर सकते हो, वैसे रिलेशनशिप को समय दीजिए, ग्रो होने में वक्त चाहिए। इस पर्सन के ऊपर कोई प्रेशर मत डालिए, अपने आप ये पर्सन चेंज होंगे। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा स्ट्रांग आप होंगे उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे डरेंगे। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपना एक्सेस इस पर्सन को मत दो, इस पर्सन के सामने अपना पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चलो। इस पर्सन को ये मत समझने दीजिए कि आप इनके लिए पूरे दिन सोचते हो। काइंड ऑफ यही बात यहाँ पे आप गलती हो जाता है आपका। आप बहुत ज़्यादा सौम्य रूप धारण कर लेते हो, आपको काली बनना है इस रिलेशनशिप पे। आप जब तक ना काली बन रहे हो, जब तक ना आप अपने हाथ में अपना एनर्जी ले रहे हो, जब तक आप ना इस रिलेशनशिप को गाइड कर रहे हो, तब तक ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे, तब तक ये पर्सन आपको दबा के रखेंगे। और इसके दबाव में आके आप अपना काम बर्बाद कर देते हो, आप चैन से सो नहीं पाते हो, एवरी टाइम रोते हो। सो इस बार आपको वो पुराने हिस्ट्री रिपीट करना नहीं है। इस बार आपको अपने तरीके से एक अलग अंदाज से इस रिलेशनशिप को समय दे के हील करना है। डोंट बी डेस्परेट टू गेट योर गोल। ये गोल, ये पर्सन आप ही का है, इस पर्सन के साथ आपका मिलेगा। ये रियूनियन फेटेड है, मतलब डेस्टिनी में ही है, आपकी नियति में ये रियूनियन लिखा है और ये होगा ही होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बात है कि अभी भी वो वक्त नहीं आए हैं जो आप सोच रहे हो, बट आएगा। सो वक्त की ज़रूरत है, कुछ चीज़ समय के साथ बढ़ेगा। आप अभी उस चीज़ों के पीछे मत भागो। सो काइंड ऑफ व्हेन इट कम्स टू शादी, व्हेन इट कम्स टू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, व्हेन इट कम्स टू योर अल्टीमेट फ्यूचर, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल प्रेजेंट में आप फोकस करिए कि क्या ये पर्सन शो करे, क्या बात करे। हवा के पुलाव या फिर एक्सट्रीम फ्यूचर में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में जितना हो सके रहिए, प्रेजेंट सिचुएशंस को हील कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, इस रिलेशनशिप को वक्त दीजिए, इस पर्सन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, समय के हाथ पे छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर माँ काली छुपा है, माँ काली के आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप अपने प्रार्थना के ऊपर फोकस कीजिए, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा आप खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाइए और आप अपने मन को हील कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि मैनिफेस्टेशंस पूरा होगा, बट उसके लिए वक्त चाहिए। सो अभी जो आपके पास नहीं है, वक्त के साथ वो आपको मिलेगा।
अभी आपको जो धुंधला-धुंधला दिख रहा है, वक़्त के साथ-साथ वो क्लियर हो जाएगा। सो डू नॉट फॉल फॉर दैट एक जिसको आप कह सकते हो कि इंस्टेंट वैलिडेशंस, कि आपको अभी वैलिडेशंस नहीं मतलब नहीं चाहिए होगा। बाद में देखा जाएगा जो होगा। फ़िलहाल आप अपने प्रेज़ेंट पे रहिए, आप अपने ऑरा, आप अपना एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, रिलेशनशिप पे फ़ोकस कीजिए, हीलिंग पे फ़ोकस कीजिए, बाकी चीज़ माँ सँभाल लेंगे। माँ आपके साथ है, ये रियूनियन होगा ही होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग, ये माहौल आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। माँ काली जल्दी रियूनियन करवाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।